वक़ार उलमा इकराम बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रशीद साहिब क़िबला, हाज़रीन बज़्म, काफ़ी देर से आप हज़रात नातु मनक़बत बेहतरीन खिताब समाअत किया। थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह मैं भी आपसे रूबरू हूँ। उसके बाद जी हज़रत का खिताब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको सुनना है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की रात ना ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात ना ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात रो रो के दुआ करने की है, आज की रात रो रो के दुआ करने की है। यकीनन आज की वो मुबारक रात जिस रात में हम और आप यहाँ जमा हैं, यहाँ तो बहुत से मुसलमान हैं इस बस्ती के अंदर, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें सआदत दी कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाया और आज हमारे नबी को हमारी याद आई है, इसलिए हमने आज उनका जिक्र मनाया है। शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। हज़रात आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुछ अर्ज़ और मारूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत की वो ज़ात मैं ज़्यादा कुछ ना कह कर के हज़रत के बस इतना कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को हमने जाना पहचाना तो पता चला कि हज़रत की शख्सियत कोई तारुफ मोहताज तारुफ नहीं है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में हज़रत के शागिर्द भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आसाम, बिहार, बंगाल और रामपुर में जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये यकीनन इसमें कोई मुबालगा नहीं, वल्लाह मैं तो इतना कहूँगा कि कुरान अज़ीम में अल्लाह पाक ने जिन उलमा के ताल्लुक़ से फरमाया वही हज़रत की ज़ात है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले, ताकि अल्लाह से ही डरने वाले अगर कोई है तो वो उलमा है। बेशक सही माना में अगर कोई है तो वो उलमा है। लेकिन उलमा कौन है आप जानते हैं? वो आलिम बाअमल है, जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया। और इल्म दीन तो यूं सब हासिल करते हैं। शैतान कितना बड़ा आलिम और अशरफ अली थानवी कितना बड़ा आलिम, लेकिन वो एक अलग है, उनका नाम और निशान कहीं नहीं है। लेकिन आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत भी आलिम है और अपने वक्त के अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा, ख्वाजा हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी आलिम दीन है। और आगे चला जाए सैयदुल औलिया हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक आलिम दीन। ये वो आलिम दीन है कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल किया है और इल्म दीन हासिल करने के साथ साथ इल्म दीन की खिदमत। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान अज़ीम व फुरक़ान हमीद के अंदर, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है उस रोशन किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने उसको उतारा मुबारक रात में।
हजरात, ये वही मुबारक रात जिसमें हम और आप जलवाबार, हम और आप आज इस मुबारक मौसम में, मुबारक महीने में हम और आप यहाँ जलवाबार हैं। और जो है हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, बल्कि हम तो यूं अल्लाह पाक का जिक्र करने बैठे हैं। लेकिन ताज्जुब है उन लोगों पर, और बड़ा जो है एक ताज्जुब खेज ये बात मालूम होती है कि जब इंसान ऐसे मजमे से उठ के जाता है तो पता चलता है कि रातों रात वो मोबाइल चलाता है। लेकिन एक रात मुसलमानों ऐसी भी आती है, और वो मैं तो कहता हूँ कि यही शबे बारात नहीं बल्कि हर वो शबे बारात है कि जिसमें अल्लाह को याद किया जाए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया जाए, और मोबाइल पर अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद नमाज फज्र को अदा किया जाए। आज ही शबे बारात नहीं बल्कि जिंदगी की हर रात वो शबे बारात है कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल को हम याद करते हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक हम याद करते हैं। लेकिन वो मुबारक रात जिसमें हम, अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि हम इस रात में बंदा जो अता मांगता है हम उसे अता करते हैं। अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल आसमाने दुनिया पर होता है। परवरदिगारे आलम जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, बंदे मांग, क्या मांगना चाहता है? ये तो हम सुनते हैं, मालूम भी उलमा की ज़बानी सुनते हैं, लेकिन इस पर हम बड़ा खुश होते हैं। लेकिन थोड़ा गम करना चाहिए हमें कि हमारी जो जिंदगी पिछले साल और पिछले मंथ और पिछले दिनों जो गुनाहों में गुजरी है उस पर हमें नादिम और शर्मिंदा होना चाहिए। हमें उस पर जो है शर्मसार होना चाहिए। परवरदिगार आलम जल्ला वाला फरमाता है कि ए बंदे मांग, क्या मांगना चाहता है आज तुझे अता किया जाएगा। अगर तू आज रिस्क में कोशादगी मांगेगा तो तुझे अता कर दी जाएगी। ए बंदे, अगर तू चाहता है कि तेरी इज्जत में इजाफा हो जाए तो तुझे अता कर दिया जाएगा। ए बंदे, अगर तू चाहता है कि तुझे जो है इज्जत बकमाल मिल जाए और तुझे इज्जत मिल जाए, तुझे जो है शोहरत मिल जाए, तुझे दे दिया जाएगा। अगर तू चाहता है जो है तेरे गुनाह माफ हो जाए तो परवरदिगार आलम तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन ए बंदे जरा सोच तो सही, अब जो है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पाक को भी अपनी आंखों के सामने रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक के नबी फरमाते हैं कि एक जानी है कि जो इस रात से महरूम रहेगा। अल्लाहु अकबर। एक शराबी है जो इस रात से महरूम रहेगा। अल्लाहु अकबर। एक वो है जो पैजामे को घसीटता हुआ चलता है। अल्लाहु अकबर। वो भी इस रात से महरूम रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो वालिदैन का नाफरमान होगा अल्लाह तबारक व तआला इस रात में उसे इस रात से महरूम रखेगा। अल्लाहु अकबर। उसे महरूम रखेगा। परवरदिगार आलम जल्ला वाला के नबी ने फरमाया, लेकिन हमारे उलमा, हमारे आइम्मा बताते हैं उस पर अमल करने की कोशिश नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो हमारी कौम और हमारा मुआशरा अगर खाली है तो सिर्फ और सिर्फ वो अमल से खाली है। प्यारो, याद रखो, ये भी एक रात का मदरसा हुआ करता है। बड़ों को नहीं पढ़ाया जाता, वो पढ़ने नहीं आते, लेकिन उलमा, अइम्मा, मशाइख, उलमा इकराम को जो मदू किया जाता है तो इस माना करके उन्हें बुलाया जाता है, जमा किया जाता है ताकि बड़ों को दर्स दिया जाए, बड़ों को सबक दिया जाए, बड़ों को समझाया जाए। उनके लिए ये भी एक रात का मदरसा हुआ करता है। लेकिन बात इतनी सी है, हमने देखा है कि जनाब अल्लाहु अकबर, हम जो है हम कहते हैं कि जनाब जो है इस हरकत से बाज आ जाओ। उलमा कहते हैं अल्लाहु अकबर कि इस हरकत से बाज आ जाओ, आप जो है गीबत से बाज आ जाओ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अल्लाहु अकबर, अवाम तो अवाम, खास लोग भी इसके अंदर मौजूद होते हैं कि जो बुराई गीबत करते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। क्या
हमने कुरान अजीम की उस आयत को नहीं पढ़ा, हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है, उसका ट्रांसलेशन तर्जुमा भी हमने पढ़ा है, लेकिन मुसलमानों हम अमल से खाली हैं। अल्लाह अकबर। हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए, वो मुझसे आगे ना चला जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन प्यारो याद रखो, जिसे इज्जत परवरदिगार आलम दे उसे कौन घटा सकता है, जिसे जिल्लत परवरदिगार आलम दे उसे कौन जलील कर सकता है। मुसलमानों याद रखो कि कोई भी चीज बंदे की दस्ते कुदरत में नहीं है। अगर कोई भी चीज, हर चीज का मालिक अगर है तो वो परवरदिगार आलम है। जिसे चाहता है वो इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है वो जिल्लत देता है, जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। प्यारो याद रखो, लेकिन इंसान के अगर ऊपर हो तो वो तो ये समझता है, ये सोचता है कि अगर मेरे बस की बात हो तो मैं जो है इसे रिस्क ना दूं। अल्लाह अकबर। प्यारो ये हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी तेजी के साथ बीमारी फैल रही है, एक दूसरे से हसद करना, जलन करना, फिर उसके बाद हम सजदा करते हैं। कुरान अजीम की उस आयत को आप अपनी निगाहों के सामने रखें। अल्लाह पाक कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ये शब बारात है ना, हाँ हम जानते हैं ये शब बारात है। इस रात के अंदर हम नवाफिल पढ़ते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और दुआओं का एहतमाम करते हैं। हम अपने अजीजों के कब्रों पर जाते हैं, क्यों ना जाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, तालीम उम्मत हमें दी है, परवरदिगार आलम के नबी ने हमें बताया, ए लोगों जाओ कब्रिस्तान जाया करो। तुम्हारी रूहें, तुम्हारे दोस्तों अजीजों अकारिब की रूहें खुश होती हैं जब तुम जाते हो, तो वो मचल जाती हैं कि हमारा भी कोई कब्रिस्तान आया है। ये वही शब बारात है। इस शब बारात के अंदर हम और आप सब लोग रात को सहरी का भी एहतमाम करते हैं, रुकू सुजूद का भी एहतमाम करते हैं, सलातुत तस्बीह नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं। लेकिन प्यारो याद रखो, हम कहते हैं कि हमें जो है माफ कर देना, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए हम ये कहते हैं कि हमें जो है माफ कर देना, हमें माफ कर देना। प्यारो याद रखो, माफी इतनी आसान चीज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर जो है तुम ये चाहते हो कि अपने आप के अंदर निखार पैदा करो तो अपने मुसलमान भाई को देख करके मुस्कुराया जाए, मुस्कुरा दिया करो। यही एक अच्छी चीज है, यही सदका है। अगर तुम अच्छी बात नहीं कह सकते तो उसे देख करके मुस्कुरा दिया करो। लेकिन हमारे मुंह, हमारे चेहरे अल्लाह अकबर जापान का बटुआ बन जाते हैं। किसी को देखते हैं अल्लाह अकबर बुग़्ज़ो, हसद, कीना, अल्लाह अल्लाह, ये सारी बीमारियां हमारे अंदर मौजूद हैं। मुसलमानों आज की वो रात है कि जो अल्लाह अकबर रब को याद करने की है। अल्लाह पाक तो फरमाता है, ए बंदे मांगना, जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। लेकिन मुसलमानों बड़े अफसोस की बात है, परवरदिगार आलम जल्ला वाला जो है अल्लाह अकबर सुबह सादिक तक ये ऐलान जारी रहता है। लेकिन एक बंदा है कि वो बिस्तर पर लेट कर अल्लाह अकबर मोबाइल का इस्तेमाल करता है, मोबाइल को चलाता है। अल्लाह अकबर, न जाने कैसे ऐसे लोग भी हैं कि पूरी पूरी रात ऐसी गुजार देते हैं। लेकिन जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है और बताया है कि हम तो माइल बाकरम है, परवरदिगार आलम जल्ला वाला की जात तो ऐलान कर रही है, ए बंदे मांग जो चाहता है वो तुझे अता किया जाएगा। लेकिन एक बंदा है जो लेने के लिए तैयार नहीं है, एक बंदा है जो अपने रब से मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो रब होकर परवरदिगार आलम जल्ला वाला अपने बंदों से इरशाद फरमा रहा है, ए बंदे मांग ले, आज अपने गुनाहों से जो है अपने गुनाहों पर नादिम हो जा, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जा। आज के बाद तू जो है गुनाहों से तौबा कर ले, हो सकता है तुझे आने वाली शब बारात नसीब हो ना हो। यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, पिछले साल कितने लोग मौजूद थे, आप कितने लोग मौजूद हैं? न जाने हमारे दरमियान से कितने लोग चले गए हैं। अल्लाह अकबर, कितने लोग चले गए हैं, हमसे वो मुलाकातें करते हैं। हम तो रब का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम जल्ला वाला ने हमें ये शब बारात अता फरमाई है। और आगे चल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमजानुल मुबारक का वो प्यारा महीना हमारे सरों पर साया फिगन है। मेरे अजीजों जरा सोचो कि वो रमजानुल मुबारक जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रमजान ऐसा महीना है, ऐसा बरकत वाला महीना है कि जब बंदे को ये एहसास नहीं होता है कि उसके पास रिस्क कहां से आता है, रिस्क इतना बढ़ा दिया जाता है कि बंदे को तमीज नहीं होता। अल्लाह अकबर, एक के बदले 10 नेकियां दी जाती हैं और खुलूस बढ़ जाए तो 70 हो जाती है, और खुलूस बढ़ जाए तो 100 हो जाती है, और ज्यादा खुलूस बढ़ जाए तो परवरदिगार आलम जल्ला वाला बेहिसाब ने किया अता फरमाता है। लेकिन मुसलमानों, हमें जो है इस अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, अपनी कौम को समझाना पड़ रहा है कि मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों, आज सच्चे दिल से तौबा
करो, हमने जो अपनी गुनाहों में जिंदगी गुजारी है प्यारो याद रखो, और ये कोई दोराए नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गौर व फिक्र करो इस बात में कि हो सकता है तुम्हें आने वाला शाबान नसीब हो या ना हो, इसलिए, और शाबान तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है सुबह नसीब हो या ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, सहाबा इकराम का मजमा लगा है, हमारे अंदर तो इतनी हसरतें हैं, हमारे अंदर तो इतनी उम्मीदें हैं कि जनाब हम तो साल साल भर, 2-2 साल भर की, वो जो है 10-10 साल की उम्मीदें लगाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, ए आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से कहते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये बताओ तुम मौत को अपने से कितना करीब जानते हो? मौत को अपने से कितना करीब जानते हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे फरमा रहे हैं? सहाबा इकराम से फरमा रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर खड़े फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, अफजल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, वो सिद्दीक अकबर हैं जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती हैं। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज ज़ोहर पढ़ता हूँ, नमाज असर की उम्मीद नहीं रखता, नमाज असर पढ़ता हूँ, नमाज मगरिब की उम्मीद नहीं रखता, नमाज मगरिब पढ़ता हूँ, नमाज इशा की उम्मीद नहीं रखता। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का अपना मौक़िफ़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, इतनी लंबी उम्मीद है? ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, चाहे वो नमाज ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, हत्ता के 5 नमाजों में से कोई सी नमाज हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, मैं जब जो है कायदे में बैठता हूँ, फिर मैं जब सलाम फेरता हूँ दाईं जानिब, तो बाईं जानिब सलाम फेरने की उम्मीद नहीं रखता। ये सहाबा का अपना तरीका है, और मेरे मुस्तफ़ा का, ये अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं, तालीम उम्मत, अपनी उम्मत को सबक दे रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 मरतबा, एक रिवायत में आता है कि मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो मासूम अनिल खता सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, वो फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ। एक रिवायत के मुताबिक है कि मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। जरा मेरे अजीजों सोचो कि वो अल्लाह के नबी होकर, वो मासूम अनिल खता होकर, वो जो है अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा, 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। मेरे अजीजों बताओ हम दिन में कितनी मरतबा तौबा करते हैं? और तौबा की तो बहुत दूर की बात है, आप मुझे बताएं कि हम दिन में कितने मरतबा अल्लाह को याद करते हैं, कितने मरतबा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? सोचने वाली बात है। अल्लाह के नबी 70 मरतबा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस दे रहे हैं, ए लोगों देखो, मैं नबी होकर तौबा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मैं नबी होकर, लेकिन एक उम्मती है कि वो गुनाहों पर गुनाह किया जा रहा है, गुनाहों पर गुनाह किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। गुनाहों की गंदगी ने ऐसा घर उसके दिल में बना लिया है कि उसे सही और गलत का जो है एहसास नहीं है। गुनाहों की गंदगी ने उसके दिल में ऐसा घर बना लिया है कि उसे हराम और हलाल का तमीज नहीं है। गुनाहों की गंदगी ने उसके घर में ऐसा घर बना लिया है, ऐसा घर बना लिया है कि उलमा की इज्जत, अल्लाह अकबर, बहुत दूर की बात है, अइम्मा की इज्जत करने की तौफीक नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बनते हो, आलिम नहीं बन सकते, किसी वजह से आलिम नहीं बन पाए, तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ, उलमा की महफिल में बैठने वाले बन जाओ, उलमा से मोहब्बत, प्यार, उनसे उल्फत करने वाले बन जाओ। अगर 5 माह बनोगे तो समझ लो तुम हलाक हो जाओगे, तुम हलाक हो जाओगे। आखिरी बात, शब बारात बड़ी मुबारक रात है और हर लम्हा मुसलमान के लिए बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है और बड़ा प्यारा है समझने के लिए। लेकिन समझ का फर्क है, समझ का फर्क है। हम ये समझते हैं कि जनाब हम तो दुनिया में आए हैं, जाना नहीं।
हम उससे आगे बढ़ जाएं, वो हमसे आगे क्यों बढ़ गया? अल्लाह अकबर। यही वजह, यही चीज हमें मार, इसी चीज ने हमें मार दिया। अल्लाह अकबर। उसकी इज्जत, उससे हम खुश क्यों हो? वो तो यूं है और यूं है। अल्लाह अकबर। नहीं प्यारो, याद रखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्स है और तालीम है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तो अपने गैरों को देख करके मुस्कुरा दिया करते थे, उनसे मोहब्बत से पेश आते थे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हजरत मौजूद है, ये जुमला कहना पड़ रहा है कि इल्म दीन सीखने के बाद न जाने क्यों हमारे पास से कमाले इल्म तो ये हासिल नहीं हो सकता, लेकिन उलमा की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, उलमा की सोहबत बहुत बड़ी चीज है। सारी चीजें, सारी बातें किताबों के अंदर नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें उलमा की सोहबत से मिलती हैं, असातिज़ा की मोहब्बत से मिलती हैं, अदब से मिलती हैं। बाअदब बानसीब और जो है बेअदब बदनसीब। अल्लाह अकबर। जब बंदा अदबदार होता है तो जो है वो जो है कामयाबी के मंजिलों को तय करता है, और जब वो बाअदब जो है बेअदब होता है तो उसका ठिकाना फिर समझ लो कि क्या होता है। आप कुछ समझ सकते हैं, इंसान समझे मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। इसी चीज ने हमें हलाक को बर्बाद कर दिया है। इसी चीज ने जनाब, वो आलिम साहब तो उन आलिम साहब से बड़े हैं, वो उलमा तो वो मुफ्ती साहब से बड़ा है। अल्लाह अकबर। क्या है ये? अरे सारे आलिम आलिम हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है आलिम, और सही बात तो मैं ये कहूंगा और जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, आलिम जो है अल्लाह अकबर, कुरान ने जिसको फरमाया है, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले अगर हैं तो वो उलमा है, वो आलिम है। इंसान चाहे कितना इल्म हासिल कर ले, कितनी इल्म की जो है कितनी जो है मंजिलों को तय कर ले, अल्लाह अकबर, यहाँ तक के वो दीन का फकीह बन जाए, मुहद्दिस बन जाए। हमने अपने असातिज़ा से सुना है, अल्लाह अकबर, और इनकी सुनी भी बात आपको बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखिए ना आप, कितना बड़ा मुफ्ती बन जाए, कितना बड़ा फकीह बन जाए, कितना बड़ा मुहद्दिस बन जाए, लेकिन प्यारो याद रखो, अगर उसके अंदर अनानियत है, उसके अंदर तकब्बुर है, उसके अंदर रिया है, उसके अंदर घमंड है, तो उसका इल्म किसी काम का नहीं है। वो ऐसे ही है कि जैसे जो है अल्लाह अकबर बगैर जो है फल का दरख्त होता है, बगैर फल का दरख्त खुद तो साया करता है, दूसरे को साया, दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाता दूसरे को। और हाँ, बात आलिम की आई है तो आलिम वो होता है कि जो अल्लाह से डरता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। आप ये मत समझना कि अगर कोई इंसान अल्लाह से डर रहा है, उसके दिल में खशियत इलाही मौजूद है और अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर मौजूद है, हाँ वो आलिम है। इस जो है आयत करीमा के मुताबिक अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले अगर हैं तो वो उलमा है। आप देखते हैं अल्लाह वालों को, अल्लाह वाले जो अल्लाह वाले होते हैं, जिन्हें हम और आप अपनी भाषा में औलिया कहते हैं, वली कहते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं उनमें उन्हें इल्म दिया जाता है और उन्हें जो है ऐसे इल्म दिया जाता है किसी को एहसास नहीं होता। हाँ, पहले से अल्लाह से डरते हैं, गुनाह करने के करीब होते हैं, अल्लाह का ख्याल उनके दिल में मौजूद होता है। अगर वो जो है अल्लाह अकबर गुनाह करने के लिए जाते हैं, जिना की तरफ बढ़ते हैं, शराब के तरफ वो बढ़ते हैं, उनके दिल में गुनाह का ख्याल जब आता है तो अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा हो जाता है। हाँ, सही माना में वही उलमा जो है वही आलिम हुआ करते हैं कि जो अपने दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रखते हैं, वही हकीकत में उलमा हुआ, वही हकीकत में उलमा हुआ करते हैं। तो ये आलिम दीन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है आलिम इल्म होना। और इस पर जो है इतराना नहीं, ये इल्म एक ऐसी चीज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया मुर्दा है मगर उलमा जिंदा है, उलमा जिंदा है। सारी दुनिया मुर्दा है, उलमा जिंदा है। वजह क्या है? उलमा जानते हैं शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, गीबत जो है किसे कहते हैं, उलमा जानते हैं। सही माना में बात बस इतनी सी है कि अल्लाह हमें और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो टूटे फूटे जुमले मैंने बोले हैं, अल्लाह जो है मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद उस पर जो है आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस रात में अपने गुनाहों से माफी तलाफी और अपने जो है अपने अजीजों की कब्रों पे जाया जाए, उनके लिए दुआएं मगफिरत किया जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
अपने अजीजों की कब्रों पर गए और जाने के बाद दुआएं की। अगर आपसे कोई ये कहे कि शबे बारात क्या है, कब्रों पे जाना कहाँ से साबित है, तो आप किसी के बहकाने में ना आना, आप किसी के कहने में ना आना। आप याद रखें कि जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये दर्स दिया है, ये हमें ये बात बताई है कि जो है कब्रिस्तान पर जाना ये जो है सुन्नत मुस्तफ़ा है। उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना, जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना, और ऐसी तौबा करना कि दोबारा गुनाह के पास बंदा ना जाए। ऐसी तौबा करना कि फरमाते हैं कि जब जो है दूध थनों से निकलता है बकरी के या जो है बैल जो है बकरी के या जो है गाय के, और वो वापस ना जा सके, ऐसी तौबा करो कि कभी गुनाह के पास ना जाओ, कभी जो है अल्लाहु अकबर ऐसा ना करो। आज इसी रात के अंदर बड़ा प्यारा मौका है, बड़ा जो है हसीन मौका है। अपने रात इस गुनाह के अपने गुनाहों को इस रात के अंदर सजदे में सर रख के अपने बारे में सोचे कि हमसे क्या क्या गुनाह हुआ है, किसका हमने दिल दुखाया है, किसका हमने जो है अल्लाहु अकबर किसके दिल को ठेस पहुंचाई है, उससे माफी तराफी करें, उससे माफी मांगे, उसके बाद अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह हमें आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, दारेन की बरकतों से सादतों से अल्लाह पाक हम सबको मालामाल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप तमाम हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ें, पलदवा से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह शबे बारात का आज तीसरा इजलास है जो होता रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है कोशिश यही है कि